गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने एक बार फिर बाघमारा क्षेत्र की माफिया और गोली बम चलाने वालों को चुनौती दी है। कहा है कि किसी भी परिस्थिति में निपटने में वो सक्षम है। वो सबके सांसद है, कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आ सकता है। रविवार को वो ग्रामीण अधिकार मंच के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में कोयला माफिया बेखौफ हो गए हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। झारखंड में मौजूदा सरकार में उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो वहां कभी भी गोली बम चलाने से नहीं डरते। गिरिडीह सांसद रविवार को खानुडी बस्ती चौक में ग्रामीण अधिकार मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि खरखरी में कोयला माफिया ने विस्थापित ग्रामीणों के हक को दबाने के लिए गोली बम चलवाए, डीएसपी पर पत्थर फेंककर उन्हें घायल कर दिया। मेरे आवासीय कार्यालय में तोड़फोड़ आगजनी की गई, लेकिन इन सबसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। कहा कि मैं भी एक विस्थापित ग्रामीण का बेटा हूँ, विस्थापितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। क्योंकि आप कोयलांचल क्षेत्र के समस्या के बारे में आप जानते ही है और ग्रामीण अधिकार मंच के द्वारा यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, आसपास क्षेत्र के जितने भी मुखिया पंचायत के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, तो लोगों का आग्रह था कि भाई आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आपको आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं आपके बीच में आकर, सभी ग्रामीणों के बीच में आकर आपकी समस्या को सुनूंगा। तो आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और वास्तव में आने के बाद लोगों का जो शिकायत था, पहला शिकायत तो हमारा ही था, तो आज वह शिकायत, आज हमने अपना शिकायत भी दूर कर दिया कि भाई आप कभी भी हमारी जहां आवश्यकता पड़ेगी आप हमको याद कीजिए, हम हाजिर रहेंगे। क्योंकि चुनाव के समय में काफी यह विषय भी उठा था, तो खैर चुनाव में ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी जो आज खास करके बीसीसीएल क्षेत्र में यहाँ के लोगों के अधिकार के लिए जो इनका हक है वह वास्तव में नहीं मिल पाया, जिससे लोग काफी उदास हैं। लोगों के चेहरे में जो खुशी होना चाहिए, लोग काफी हतोत्साहित है क्योंकि अधिकार का जब भी लोग बात करते हैं तो किस प्रकार से यहाँ के गुंडा माफियाओं के द्वारा, जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उसके द्वारा किस प्रकार से ग्रामीणों को धमकाया जाता है। खुद अब हमारे ही कार्यालय में इस तरह का घटना घटा, ये काफी दुखद रहा। और जिला प्रशासन, सरकार के लोग, एसपी जो जिला को संभालते हैं, वैसे लोगों को भी चुनौती दिया जाता है माफियाओं के द्वारा, पुलिस को चोट लगता है। तो यह काफी लगता ही नहीं कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं। तो यह कोयलांचल क्षेत्र को सुधारने का समय आया है और निश्चित तौर पर जब हमको लोग चुनौती दिया है तो मैं वैसे लोगों को भी खुली चुनौती देता हूं और ऐसे चीजों को मैं स्वीकार करता हूं कि वैसे माफियाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम खुद सक्षम है। यदि जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन अंकुश नहीं लगाता है तो इसके लिए मैं खुद सक्षम हूँ और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बता दें कि 9 जनवरी को खरखरी में भयंकर बवाल हुआ था। हिल टॉप राइजिंग आउटसोर्सिंग कंपनी के बाउंड्री को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए थे, गोली बम चले थे। उसके बाद छापेमारी को गए इलाके के एसडीपीओ को घायल कर दिया गया था। इस घटना ने धनबाद से लेकर रांची तक तहलका मचा दिया था। पुलिस के बड़े अधिकारी धनबाद पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया था। ताबड़तोड़ छापेमारी की जाने लगी। घटना का किंगपिन कारू यादव भाग कर बिहार चला गया था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले आई थी। उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान शुरू किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि इस अभियान के दौरान पुलिस उन जगहों तक पहुंची जहां कभी जाने से डरती थी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उसके बाद से इस घटना को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हमलावर है। पहले उन्होंने कहा था कि जब तक ग्रामीणों के साथ बातचीत नहीं हो जाती, कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक आउटसोर्सिंग कंपनी के बाउंड्री का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad.
It's a question of win and defeat.